Good morning, everyone. Welcome to the online classes. This year, we will start Social and Political Life Part 2, and today we will study about Chapter 1. Our Chapter 1 name is On Equality. Equality means होता है समानता या हमें किसी भी चीज़ के बारे में जो है बराबर समानता हिस्सेदारी मिलना। अब यहाँ पर हम इस इक्वलिटी को जो है एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल यहाँ पे समझेंगे कि हियर इज गिवन अ पिक्चर्स। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसमें जो है अलग अलग प्रोफेशंस से जो लोग हैं वो वोटिंग डे के दिन यानी कि चुनाव इलेक्शन डे जो होता है हमारा, उस दिन वे वोट डालने का अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और सभी एक रो में खड़े हैं। जैसे मंजीत कौर टीचर हैं, तेजा सिंह ट्रेडर, गिरीश राव स्टूडेंट, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर है, सुजाता कुमारी जो है वो भी डोमेस्टिक वर्कर है। मंजीत कौर टीचर, तेजा सिंह ट्रेडर, गिरीश राव स्टूडेंट और कांता देवी और सुजाता कुमारी जो है वो घरेलू काम करने वाली महिलाएं हैं। इस तरह से जो है यहाँ पर कुछ और मेंबर्स भी हैं, आपको दिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं जैसे अब्दुल रहमान आर्टिजन है, शबनम बानो हाउसवाइफ है और इसी तरह से यहाँ पर और अदर जैसे आप पर्सन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे रुखसाना मिर्ज़ा मीडिया पर्सन है, योगराज अनएम्प्लॉयड यानी कि योगराज जो है वो एक बेरोजगार युवक है, अशोक जैन जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट है यानी कि उद्योगपति है। इस तरह से यहाँ पे अलग अलग प्रोफेशंस से लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग काम करने वाले हैं, लेकिन सभी जो है वोटिंग के लिए या इलेक्शन डे के दिन सभी एक ही लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्हें क्या देखने को मिल रहा है कि कोई हाउस डोमेस्टिक वर्कर यानी घर में काम करने वाली महिलाएं हैं और कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी जो है, जैसे कि यहाँ पर अशोक जैन साहब जो है वो उद्योगपति हैं, तो वो भी इसी एक ही लाइन में खड़े हैं और अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनको क्या है, इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार मिला है। ऐसा नहीं है कि जो रिच पर्सन है वो उसका नंबर पहले आएगा और जो पुअर कैटेगरी या से बिलोंग करते हैं यानी गरीब वर्ग है या उन्हें देरी से उनका नंबर आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इन्हें वोट डालने के लिए यहाँ पर एक समानता का अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से सुजाता और कांता जो है ये दोनों पास में खड़ी और एक दूसरे से बात कर रही है कि हमारे देश में जो है वोटिंग के लिए जो है नागरिकों को या सिटीजन्स जो है हमारे, उन्हें जो है इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, समानता का अधिकार मिला हुआ है और वो अपने तरीके से अपने पसंदीदा कैंडिडेट को जो है वोट दे सकते हैं। उन्हें यह एक जो है अच्छा अधिकार मिला हुआ है। परंतु क्या होता है कि कुछ समय बाद जो है वे वहाँ पर वोटिंग करने के बाद अपने अपने घर निकलते हैं और जब कांता जो है अपने वहाँ पर जैन साहब जो वोटिंग के लिए मिले थे उन्हीं के घर पर जो है वो कार्य करती है, साफ़ सफाई का काम करती है। तो वहाँ पर वो जाती है कि मेरे घर में मेरी गुड़िया बीमार है, यानी कि उनकी कांता की जो लड़की होती है डॉटर वो बीमार है। तो वहाँ पर वो काम करने के बाद उनसे कुछ पैसे एडवांस में मांगती है। ठीक है, तो ऐसा होने के बाद क्या होता है कि उसे वहाँ पर से जो जैन साहब के घर से उसे पैसे मिल जाते हैं और वो अपनी गुड़िया का इलाज करवाती है। उसके बाद अब वो सोचती है कि ऐसा क्यों होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पर जो है जैन साहब के घर में भी बच्चे रहते हैं और मेरे घर में भी गुड़िया रहती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हमारे जो घर में जो बच्चे हैं वो अधिक बीमार होते हैं और जो जैन साहब के घर में बच्चे बीमार नहीं होते? तो क्योंकि उसे वो ऐसा वो फील करती है अपने आप में, क्योंकि वहाँ जो है उसे साफ़ सफाई देखने को मिलती है। जब कांता खुद सफाई करती है तो जैन साहब और उनकी मिसेज जो होती है वो कहती है कि कॉर्नर तक अच्छे से सफाई करो।
तो इस तरह से यहाँ पर जो है वह अच्छा साफ सफाई करती है, इसलिए उसकी जैन साहब के घर में बच्चे कम बीमार होते हैं। और जब वो एडवांस मांगती है तो मिसेस जैन जो होती है वो उनको पैसे दे देती है, लेकिन वो बोलती है कि दोबारा जो आज तुम्हें ज़रूरत है तो हम ये पैसे दे रहे हो, लेकिन हर बार तुम इस तरह से एडवांस मांगने की हैबिट मत बनाओ। तो इस तरह से वह वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जब हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ पर खड़ी होती है, तो वहाँ पर जब वो एक हॉस्पिटल में वहाँ पर जो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो है रिच पर्सन जो होते हैं या जो पॉलिटिशियंस होते हैं, नेता जो होते हैं, उनका जो नंबर जो है पहले ले लिया जाता है। और जो लो कैटेगरी या जिसे हम बोल सकते हैं पुअर पर्सन होते हैं, वो तुरंत जो है अपना ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको इसमें जो है इनइक्वलिटी यानी कि असमानता देखने को मिलती है। तो इस तरह से कई सारे जो है थॉट्स जो है वो कांता के मन में आते हैं कि हमें एक जगह जब हम वोटिंग के लिए गए थे तब तो हमें वहाँ पर इक्वल राइट्स मिले, लेकिन हर जगह हमें इस तरह से क्या जो है समान अधिकार मिले हुए हैं। तो इस तरह से आप भी जो है अपने आसपास देख सकते हैं कि आपके आसपास जो है क्या आपको जो है इक्वल राइट्स, हर चीज़ में इक्वल राइट्स मिले हुए हैं। जैसे कि आप कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, जैसे कभी आप कहीं आपके पेरेंट्स के साथ या आप कहीं जो है किसी कार्य से रिलेटेड आपको कहीं जाना होता है और आपको वहाँ पर आपका जो है सीधे ही आपके साथ कैसा बिहेवियर किया जाता है। और दूसरी बात जो है आपको क्या सारी चीज़ें समान रूप से मिल रही है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली हर घर पहुंच रही है तो सबको मिल रही है। उसके अलावा जो है आप देखते हैं कि गवर्नमेंट्स की कई सारी स्कीम्स होती है, तो उस पर क्या है जो है जो पॉलिटिशियंस बैकग्राउंड से जो जुड़े हुए लोग हैं या जो रिच पर्सन होते हैं वही उसका अधिकतर लाभ उठा पाते हैं, और जो आम व्यक्ति होता है उसको उतना जो है बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से जैसे एजुकेशन में अगर हम बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में, तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर हम बात करें तो जैसे गवर्नमेंट स्कूल है और प्राइवेट स्कूल में अगर हम कंपेयर करें तो प्राइवेट स्कूल में कई सारी अच्छी फैसिलिटी हमें देखने को मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें जो है कई जगह पर हमें इनइक्वलिटी भी देखने को मिलती है। तो इस चैप्टर में हमने यहाँ पर विद एग्जांपल यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि किस तरह कांता जो है अपने आसपास जो है इक्वलिटी यानी कि और इनइक्वलिटी के लिए यहाँ पे वो देखती है कि कई जगह पर हमें जो है समानता देखने को मिल रही है और कई जगह हमें असमानता यानी इनइक्वलिटी भी देखने को मिल रही है। तो इस तरह से आप भी अपने आसपास जो है इन इक्वलिटी और इनइक्वलिटी को फेस कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट जो इस चैप्टर में 2 और 3 स्टोरीज दी गई हैं जिनके थ्रू हम जो है इस इक्वलिटी और इनइक्वलिटी के बारे में और अच्छे से समझेंगे। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए आपका होमवर्क है कि आप जो है अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बारे में अच्छे से यहाँ पे इसको रीडिंग पार्ट है आपका, ये रीडिंग करेंगे आप इसमें, और जो अदर स्टोरीज भी दी गई है उसको भी अच्छे से रीड करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इनको अच्छे से समझ सकें। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।